मार्केट बढ़ना या गिरना वो है ना, वो एक किसी भी छोटे से रीज़न से भी हो सकता है। हम लोगों को उससे ज़्यादा बेटर ये देखना चाहिए कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम लोग वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग हम लोग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को आईटी सेक्टर के बारे में पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि आईटी सेक्टर अभी लो रिस्क बाय दिख रहा है। अभी इन्फोसिस और 2-3 जो कंपनीज थे उनके रिजल्ट ख़राब हुए, तो उस वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ा बोल सकते हो कि अब उसकी रैली पोस्टपोन हो गई। तो ये एक सेक्टर है, आप लोग ध्यान रखिए। और आप लोगों को पता है कि आईटी में अभी मेरा फेवरेट कौन सा है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। दो सेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इन द लास्ट में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, जिसमें मतलब एक स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ पहले भी स्टॉक शेयर किया था, ये स्टॉक में एक फिर से अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जो दूसरे 3 स्टॉक में शेयर करने वाला हूँ ना, ये तीनों स्टॉक ने अभी नया ब्रेकआउट दिया है और अलग अलग पैटर्न है इसके अंदर। कोई रिवर्सल ब्रेकआउट दे रहा है, कोई बहुत ही अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, तो उसमें एक बहुत ही बेटर ब्रेकआउट आया है विथ किंग कैंडल। और एक स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई के पास एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के पहले एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये सारे स्टॉक शेयर करूंगा और इन द एंड मैं आप लोगों को और कुछ स्टॉक्स है उनके नाम भी बोलूंगा जो आप खुद एनालिसिस करो, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स मैं अपने वीडियो में डालूंगा तो हमारा वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी देखो, हम लोग ने देखा लास्ट वीक में मार्केट नेगेटिव था। हम लोग नेगेटिव से ज़्यादा फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में मार्केट पहले बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, फिर थोड़ा बहुत ऊपर आके बंद हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ। और अगर हम लोग पूरे मार्केट के बारे में बात करेंगे ना, इतने टाइम से मार्केट चल रहा था, थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड ही था। और मैंने देखा था कि यूएस का कोई रेटिंग किसी ने कम कर दिया था, तो उस वजह से हमारे मार्केट में इम्पैक्ट आया। टीवी वाले ये भी बोल रहे थे कि भाई क्रूड प्राइस थोड़ा बढ़ रहा है, तो अभी मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है। देखो, मार्केट बढ़ना या गिरना वो है ना, वो एक किसी भी छोटे से रीज़न से भी हो सकता है। हम लोगों को उससे ज़्यादा बेटर ये देखना चाहिए कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम लोग वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी देखो अगस्त मंथ चल रहा है, ये मंथ तो अभी शुरू हुआ है, बट ये कैंडल अभी ठीक ठीक है। अभी इसमें मंथली कैंडल में हम लोग कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट येस, अगर हम लोग ओवरऑल मंथली ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है। लास्ट मंथ का जो कैंडल था वो भी स्ट्रॉन्ग था। अगर अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि प्रीवियसली मार्केट को 18,887 का सपोर्ट था। अगर ख़राब भी होगा मार्केट तो 18,887 इज़ द वेरी गुड एरिया जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। अभी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट का एक स्विंग लो जो था वो था 19,300, और लास्ट वीक में मार्केट ने वहाँ से ही एक छोटा सा रिवर्सल दिया है। अभी आने वाले वीक में अगर ये कैंडल का हाई विच इज़ 19,540 ये ब्रेक होता है, मतलब फ्राइडे को ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ था पर क्लोज नहीं हुआ, तो अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी और हमारा जो पहला टारगेट है वो 19,800 रहेगा। और एनी हाउ अभी 19,800 के ऊपर मार्केट जाएगा तो ही हमें आगे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिलेगी। अगर ये 19,300 ये वीक में ब्रेक हो जाएगा तो 18,887 विल बी द बेस्ट एरिया टू बाय निफ्टी, अगर वहाँ पे हम लोगों को एक बुलिश रिवर्सल दिखता है तो ये निफ्टी का व्यू है। अगर आप लोग बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखो तो कंपेयर टू निफ्टी मैं ऐसा बोलूँगा बैंक निफ्टी थोड़ा ओके ओके है। मंथली चार्ट में ट्रेंड तो पॉजिटिव है, पर जो इतना निफ्टी स्ट्रॉन्ग था ना उतना बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, जो पहले 44,500 था, और अभी ये हफ्ते में हमने एग्जैक्ट वहाँ पे वो लेवल के नीचे मार्केट गया था, बट वापस से वो लेवल के ऊपर क्लोज हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने 2 बार ये लेवल के पास आके रिवर्सल दिया है। अभी ये वाले टाइम में रिवर्सल तो नहीं दिया है, पहले यहाँ पे आया था और मार्केट ऊपर चला गया, वापस से यहाँ पे आया है। जनरली देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब होता है ना वो बहुत पॉजिटिव होता है, सेकेंड अटैम्प्ट इतना हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर ये बैंक निफ्टी 44,500 ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल सीधा 43,400 का है, और अगर ये आता है तो शायद निफ्टी में भी हमारा वो जो सपोर्ट है वो भी आ सकता है। तो आप लोग ये लेवल्स पे ध्यान दीजिए। और आने वाले वीक में बैंक निफ्टी को अगर स्ट्रांग होना है तो उसको 45,800 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये मेरा व्यू था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी देखो मार्केट का अगर हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव है,
बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बदल चुका है। तो इट्स बेटर कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वहाँ पे मार्केट आता है तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, अदरवाइज मार्केट राइज पे सेल कर सकते हो आप लोग, मतलब इंट्राडे के लिए या फिर बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए। अगर अभी हम लोग सेक्टर की बात करें तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि फार्मा सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप अभी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं फ्राइडे की सिर्फ बात करूँ तो फ्राइडे में आईटी और बैंकिंग सेक्टर और फार्मा सेक्टर ने एक आउट परफॉर्म किया था। बट अगर मैं लास्ट पूरे वीक की बात करूँ तो आईटी सेक्टर ने फिर से परफॉर्मेंस देना शुरू किया है। लास्ट वीक में सबसे जो टॉप सेक्टर था जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो आईटी था, उसके बाद फार्मा था, फिर स्मॉल कैप और मिड कैप और ये सारे सेक्टर थे। तो मैंने आप लोगों को आईटी सेक्टर के बारे में पहले भी हमने वीडियो में बोला था कि आईटी सेक्टर अभी लो रिस्क बाय दिख रहा है। अभी इन्फोसिस और 2-3 जो कंपनीज थे उनके रिजल्ट ख़राब हुए, तो उस वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ा बोल सकते हो कि अब उसकी रैली पोस्टपोन हो गई। देखो अभी मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को कैसे समझाऊं। अगर आप लोगों को यहाँ से समझो फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर कहीं पे चल के जाना है, और अगर आप 500 मीटर गए और आप गिर गए, तो क्या आप अपनी कोशिश वापस नहीं करोगे? जहाँ तक आपको जाना है उसकी कोशिश आप लोग नहीं करोगे? करोगे ना। तो वो वही चीज़ है, आईटी सेक्टर को अभी पॉजिटिव होना है। सिर्फ जो टेम्प्ररी जो आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट आए वो ख़राब आए तो उसमें टेम्प्ररी एक फॉल आ गया। तो ये एक सेक्टर है, आप लोग ध्यान रखिए। और आप लोगों को पता है कि आईटी में अभी मेरा फेवरेट कौन सा है। दूसरा जो सेक्टर है वो फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी लास्ट वीडियो में, और आज के वीडियो में एक फार्मा रिलेटेड स्टॉक भी है। ये 2 सेक्टर है जिसके ऊपर आप अल्टीमेटली ये वीक में या फिर आने वाले 3-4 महीने के लिए फोकस कर सकते हो। अभी देखो, अगर मैं ये वीक में एफआईएस लोगों की बात करूँ ना, तो इन्होंने पूरे वीक में बेचा ही है। इनके नंबर ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट इनकी पूरी वीक की अगर हम लोग हिस्ट्री निकाले तो इन्होंने सेलिंग ही किया है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो अभी 102 के आसपास चल रहा है। ये नंबर इतना भी अच्छा नहीं है बट खराब भी नहीं है। अगर ये 104 105 के पास आता है तो थोड़ा कंसर्न हो सकता है। अगर हम लोग विक्स की बात करें तो विक्स भी 11.50 मतलब 11.5 11.60 11.40 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अभी अगर हम लोग क्रूड की बात करें, जिसको लेकर बहुत सारे टीवी एनालिस्ट लोगों ने लास्ट वीक में बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी कि क्रूड के वजह से मार्केट नीचे गिरा है, तो देखो ऑब्वियसली क्रूड ऊपर आया है $82.87, बट ये लेवल इतना ख़राब नहीं है जिससे हमारा मार्केट ज़्यादा गिरेगा। हाँ, अगर ये 90 या फिर और ज़्यादा ऊपर जाएगा 85 87 89 तो हमारे साइड में प्रॉब्लम आ सकता है। अभी क्रूड को एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है विच इज़ $83.57। तो ये जो चीज़ है ना, ये सारी मतलब हमारे मार्केट के लिए अभी फ़िलहाल ओके ओके लग रहा है, इतना भी ख़राब नहीं लग रहा है। बट मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बोला उस पर आप ध्यान दीजिए। अभी देखो, आज के वीडियो में मेरे को बताने के लिए आपके पास बहुत सारे स्टॉक थे, पर मैंने सोचा कि कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस मैं आप लोगों को बता दूंगा और कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस आप खुद करना, बिकॉज अभी आप हमारे इतने वीडियोस देखते हो तो आप इतनी बेटर चीज़ कर सकते हो। तो अभी आज का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है ना, वो है HDFC लाइफ। अभी बेसिकली ये सिर्फ आप लोगों को मैं वापस से एक याद दिला रहा हूँ। HDFC लाइफ ने ना कुछ हफ्ते पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 620 के ऊपर ब्रेकआउट किया था, और वो 620 के ऊपर ब्रेकआउट उसने ऑलमोस्ट 15 महीने के कंसोलिडेशन के बाद किया था। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। 620 के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 690 तक गया था, वापस से वो एक अच्छे लेवल के पास आया है। तो आप यहाँ पे उसको बाय करने के लिए देख सकते हो। आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप 600 रुपये का रख सकते हो। अगर आप छोटे टारगेट के लिए बाय करना चाहते हो तो वो रहेगा 690, अदरवाइज ये 746 भी जा सकता है। तो ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था। अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से दिखी तो मैंने आप लोगों को याद दिला दिया। आज का जो हमारा पहला फ्रेश स्टॉक है उसका नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। अभी देखो, लास्ट वीक में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे सीमेंट मिड कैप वाले स्टॉक्स में ना अच्छी मोमेंटम आ रही थी, और कुछ स्टॉक्स मुझे अच्छे भी लगे, बट सबसे बेटर मुझे ये लगा। अभी वो क्यों, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे ये स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड आया था, उसके बाद 2021 में इसने टॉप बनाया, और ये स्टॉक है ना कंटिन्यूसली साइडवेज चला गया था। अभी ये अपनी साइडवेज का जो आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन है उसका हाई ब्रेक कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हो जो 86.90 की है, ये स्टॉक ने ये वाली रेजिस्टेंस को लास्ट वीक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टाइम पे इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। तो अगर ये प्राइस अगर हम देखते हैं और वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो ये दोनों एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसका जो नियरेस्ट ऑल टाइम, मतलब नियरेस्ट क्या है, इसका जो ऑल टाइम हाई वो 98 है।
अगर ये 98 भी ब्रेक कर देगा तो बहुत अच्छा इसमें हम लोगों को अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर आप अभी भी इसकी रेंज कैलकुलेशन निकालते हो और ब्रेकआउट के बाद ऐड करोगे तो आप लोगों को इसका अपसाइड का टारगेट 126 का आ जाता है। और अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 75 का लगा सकते हो। तो ये स्टॉक का आप ध्यान रख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो एक शॉर्ट टर्म इक्विटी बाय के लिए। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है GE पावर इंडिया लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया है कि बहुत सारे लोग हैं ना, आप लोग पैटर्न की बात करते हो, पैटर्न कहाँ पे आ रहा है, जैसे बुलिश पैटर्न है तो वो अच्छी मतलब डाउन साइड में आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। बेरिश पैटर्न है तो वो अगर डाउन अप साइड में आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो ये स्टॉक में वो चीज़ हो रही है। अभी आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक का 2017 और 18 में 1000 का प्राइस था, उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था 2022 तक। 2022 में से क्या हो गया, ये स्टॉक एक साइडवेज में चला गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो जब ये स्टॉक साइडवेज में जाना शुरू किया तभी ये स्टॉक में अचानक से वॉल्यूम भी बहुत अच्छे खासे होने लगे। तो ये सारी एक पॉजिटिव चीज़ है कि कोई बड़ा प्लेयर इसको कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहा है। अभी अगर ये स्टॉक को आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर चीज़ दिखेगी कि ये स्टॉक ने अभी रिसेंट जो इसका रेजिस्टेंस था जो 182 181 का था वो ये स्टॉक ने अभी लास्ट वीक में ब्रेक किया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट वीक का कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका जो वॉल्यूम था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और ब्रेकआउट करने के पहले ये स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट भी अच्छा किया था। तो अभी ये स्टॉक का प्राइस 190 चल रहा है, इसका ब्रेकआउट 182 के आसपास हुआ है। 150 आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप लोगों को ये स्टॉक का टारगेट कैलकुलेट करना है तो अगेन बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप ये जो रेंज है वो आप कैलकुलेट करिए और ब्रेकआउट के बाद आप ऐड कर दीजिए। आप लोगों को अपसाइड का जो टारगेट है वो 330 या 340 तक का दिखेगा। अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो प्रीवियस जो स्विंग हाई थे वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये स्टॉक को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। अभी GE पावर इंडिया और श्री दिग्विजय सीमेंट में फ़र्क क्या है, अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें तो ये श्री दिग्विजय सीमेंट जो है ना वो मतलब अपने ऑल टाइम हाई के पास ब्रेकआउट दे रहा है तो इसमें मोमेंटम स्ट्रांग है। और ये GE पावर इंडिया जो है ना ये एक रिवर्सल टाइप का ब्रेकआउट है, तो दोनों में ये फ़र्क है। अभी आज का जो हमारा थर्ड स्टॉक है उसका नाम है साकार हेल्थ केयर लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक का हमारे पास डेटा ज़्यादा नहीं है बिकॉज ये 2019 में ही लिस्ट हुआ था। पर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है ना तब से ये स्टॉक एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है। और हमेशा अप ट्रेंड मतलब एक रैली लेता है फिर कूल डाउन करता है फिर वापस से ब्रेकआउट लेता है और ऐसे कंटिन्यू करते रहता है। तो अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली जो हाई बनाया था 295 और 290 का, और वो 2022 की बात है, अक्टूबर मतलब ऑलमोस्ट एक साल पहले की बात है। वो वाला जो कंसोलिडेशन है मतलब ऑलमोस्ट 7-8 महीने कंसोलिडेट करने के बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है प्राइस वाइज। और अभी इसका प्राइस 324 के आसपास चल रहा है। इसमें जो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस था वो 295 का था। तो आप ये स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हो। अभी इसमें जो टारगेट है ना वो छोटा आएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेंज निकालोगे तो आप लोगों की जो रेंज है वो बहुत मतलब लिमिटेड आएगी, इतनी बड़ी नहीं आएगी। तो 37 रुपीज़ की रेंज आ रही है, हमने ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दिया तो ये ऑलमोस्ट 405 रुपये का टारगेट आता है। और इसका स्टॉप लॉस आप 250 लगा सकते हो। तो ये स्टॉक में रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये स्टॉक एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है तो शायद ये 405 रुपये के भी ऊपर जा सकता है। तो आप लोग ये स्टॉक में भी कंसीडर कर सकते हो। अभी आज मैंने आप लोगों को टोटल 4 स्टॉक बताए जिसमें से एक स्टॉक तो मैं सिर्फ आप लोगों को रिमाइंड बता रहा था कि वो स्टॉक एक अच्छे लेवल पे आया है तो आप ध्यान दे सकते हो। और 3 नए स्टॉक बताए जो आप लोगों को ध्यान देने चाहिए। और तीनों स्टॉक में हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो टोटली डिफरेंट थे। मेरा हमेशा वीडियो में यही कोशिश रहता है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा सकूं, मैं आप लोगों को कोई भी टिप प्रोवाइड करने यहाँ पे नहीं आता हूँ। तो अभी जो दूसरे स्टॉक है जिसमें आप लोगों को खुद एनालिसिस करना चाहिए वो है एग्रीटेक करके एक स्टॉक है, उसमें आप देख सकते हो। मॉइल लिमिटेड करके एक स्टॉक है, आप उसका चार्ट देख सकते हो। GOCL कॉर्पोरेशन करके एक स्टॉक है, आप उसका भी चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत अच्छी ब्रेकआउट्स आए थे। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। और हाँ, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी मैं आप लोगों के साथ है ना वेडनेसडे मॉर्निंग में वीडियो शेयर करता हूँ जो रहता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और वो वीडियो में आप लोगों को वेडनेसडे को या फिर आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो वो वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं उसके बारे में आप ज़रूर बताइए। और हाँ,
मैंने हमारे चैनल पे हमारा जो नया पॉडकास्ट है जो घनश्याम जी के साथ था वो अपलोड किया है, तो आप लोगों ने अगर वो देखा तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये स्टॉक में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा लगा, किसका एनालिसिस ज़्यादा बेटर लगा, और आप लोगों के रेडार में कौन सा स्टॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।